दानियाल चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख जो है वो तो पहले ही स्याह वाकयात से भरी पड़ी है और गुज़िश्ता चंद सालों में हमने देखा ना कि ये जो स्याह वाकयात हैं इनमें मजीद इजाफा ही होता चला जा रहा है। तो क्या आप लोग सब मिलके कोई स्याह तारीख पे कोई नई किताब लिख रहे हैं जो इसका ये ख़त्म नहीं हो रही, जो ये थमने का नाम नहीं ले रही? अभी गुज़िश्ता हफ्ते जो कुछ हुआ है, पहले जरा ये बताइए हुकूमत को इससे क्या हासिल हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है आपकी हुकूमत को? किस चीज से क्या फायदा हुआ? जो कुछ पिछले हफ्ते हुआ उससे हुकूमत को क्या हासिल हुआ है? जो क्रैकडाउन हुआ शदीद किस्म का, हुकूमत को तो कोई हासिल नहीं हुआ। हुकूमत को कुछ हासिल होना होता, जो इन्होंने किया पारा साहब के सामने है। किस तरह इन्होंने हमला किया, किस तरह 8-9 लोगों की पुलिस एहलकारों की इन्होंने जाने दी, किस तरह इन्होंने हुकूमत का पाकिस्तान का इमेज दुनिया के सामने खराब किया, किस तरह इन्होंने एक सबोटाज करने की कोशिश की, एक बेलारूस के प्रेसिडेंट का विजिट, किस तरह इन्होंने डी चौक के ऊपर हमला करके तोड़ फोड़ लोगों को चीजों को आग लगाई, जो इन्होंने हरकतें की। तो मतलब इसमें हुकूमत को क्या फायदा होना? नुकसान ही हुआ ना, नुकसान हुआ ना और क्या हुआ? और आप जो लाशों की, शोहदा की और जो जाँ बहक होने वाले हैं, मैं उनकी कितनी तादाद है उसकी भी बात नहीं कर रही। बात करना ये चाह रही हूँ कि कोई एक शख्स भी अगर जाँ बहक हुआ है, चाहे वो एक आम आदमी है, रेंजर्स के एहलकार हैं, पुलिस के एहलकार हैं, तो पाकिस्तानी ना। क्या दानियाल चौधरी साहब कि इन जानों को बचाया नहीं जा सकता था किसी भी तरह कि ये ना जाया हो? बिल्कुल बचाया जा सकता था, लेकिन जो लोग अपना दिमाग बना कर आए हैं, अपने साथ असला उठा कर आए हैं, वो कटी पहाड़ी के मुकाम पर उनको कोई हवाई फायर नहीं लगे, उनके गले पे गोलियां लगी हैं। जो लोगों को 2 लोग फोत हुए हैं उसके मुंह पे गोलियां लगी हैं। ये तो आए ही मारने थे। जब अभी तो आने वाले दिनों में जब आपके सामने और वीडियोस और चीजें आपके सामने आएंगी तो आपको पता चलेगा कि इनका पूरा प्लान क्या था। ये तो गवर्नमेंट के इदारों को, बिल्डिंग्स को, ये तो उसको टेक ओवर करने आए थे, लेकिन व्हाट दे हैव डन, ये क्या प्लान था? आप लोगों के पास क्या इत्तलात है? क्या ये कोई कब्जा करने आए थे पार्लियामेंट के ऊपर? ये क्या करना चाह रहे थे? ये वही करने आए थे जो 9 मई को उन्होंने करने की कोशिश की, इदारों की सॉवर्निटी को सबटाज करने, ये पार्लियामान को ऊपर हमला करने, उसको टेक ओवर करने के लिए। जो मुझे बताएं कि आप किसके कहने के ऊपर ये इनको, जब इन्होंने हमारे से अग्री कर लिया कि संजानी में बैठेंगे, कोई तो हैंडलर था संजानी से आकर इनके लिए हमने कंटेनर्स उठाए, रास्ते बनाए इनके लिए हमने कि संजानी के मुकाम पर ये चीजें ना की जाएं, लेकिन उसके बाद बैठ जाएंगे। फिर वहां से ही आगे आए, फिर हमने इनके साथ दोबारा निगोशिएट किया। हम तो इनसे कहते थे कि बेलारूस का जो विजिट है इसको आप गुजरने दें और इसके बाद आप देख ले कर लें। इनको फ्रस्ट्रेशन ये थी कि इन्होंने बंदे निकाले थे पूरे पाकिस्तान से, बंदा निकला नहीं पाकिस्तान से। इनके लाहौर, कराची, जो पंजाब से तो नहीं निकलने या निकलने सरकारी मशीनरी, सरकारी, लेकिन एक पॉइंट अभी आपने कहा कि संजानी में, देखें दानियाल, ये खबरें चल रही थी, वजीर दाखिला ने भी ये कहा कि संजानी में इमरान खान तैयार हो गए थे धरने के लिए, बैठने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान तो ये सब कुछ नहीं चाहते थे ना, फिर जो कुछ हुआ तो ये इनके साथ जब रिस्पॉन्ड नहीं किया लोगों ने और चीजों ने, तो फिर ये अपनी एग्रेशन में आ गए और फिर ये अपने प्लान ए के ऊपर आए कि आप मारो गोलियां, आप हमला करो, आप डी चौक के ऊपर चढ़ो। ये बुशरा बीवी अपने लोगों के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे, ये सब इनके प्लान का हिस्सा था। इनसे एक एक चीज की ये इंफॉर्मेशन और चीजें ले रहे थे और ये तमाम चीजें जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करवाई जा रही थी, दे थॉट कि हम जिस तरह लोग लेके आए हैं और जिस तरह लोग आ रहे हैं, हम तो हुकूमत हो इन तमाम चीजों को उल्टा के बाहर फेंकेंगे। और ये बात करने के लिए किसी चीज के ऊपर तैयार नहीं थे। ये वो क़यादत तैयार नहीं थी जो उस वक्त कंटेनर पे थी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, चूंकि वजीर दाखिला ने भी कहा कि संजानी पे खान साहब ने बैठने के लिए कह दिया था कि वहां पे धरना दे दें। इसका मतलब जो कुछ हुआ, जो कुछ आप बयान कर रहे हैं, वो इमरान खान नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, ये वायलेंस हो। नहीं, इमरान खान अगर नहीं चाहते थे तो फिर गोलियां किसने मरवाई हैं? कौन सरकारी मशीनरी? अभी आप लोग, आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि इमरान खान संजानी पे धरना देने के लिए राजी हो गए थे, वो राजी थे कि वहां पे बैठ जाएं। उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने हमसे अग्री किया, उन्होंने कहा कि हम संजानी में बैठते हैं, उन्होंने हमसे अग्री किया कि हम जब तक कि आपके साथ अग्री करते हैं हम वहां बैठ जाते हैं, और झूठ बोला। They agreed to us and they lied because they had all of this planned. क्यों आपसे झूठ बोला गया? हदफ था, ये क्यों आपसे झूठ बोला गया? ये हमारे साथ झूठ नहीं बोला गया, ये पाकिस्तान को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं।
ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस मुल्क के लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को अब उनको पता है कि पाकिस्तान को कमजोर करना है तो उसकी अफवाज को कमजोर करो, तो एडिटोरियल चीजें लिखवाई। ये मोमन साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में पेड जो गाड़ियां चलवा रहे थे होलोग्राम की, जिसमें मैसेकर और पता नहीं क्या क्या झूठा लेके फिरवा रहे हैं, वो किसी के तो कहने पे कर रहे हैं ना, कोई तो मैनेज कर रहा है। मोहम्मद साहब मेरे साथ बैठे थे और अभी ये खुद भी इस पे बात करेंगे, लेकिन मैंने भी उनसे यही बात पूछी थी अभी प्रोग्राम से पहले। मैं पूछ रही थी कि जी संजानी में जब खान साहब ने कहा था कि धरना दे दें तो क्यों नहीं रुके, क्यों नहीं आपने वहां पे धरना दिया? तो वो ये कह रहे थे कि हमारी ये डिमांड ये थी, वो कहते हैं डिमांड हमारी ये थी कि इमरान खान से हमारी बात करवाई जाए। हम चाहते हैं कि इमरान खान खुद हमें ये कम्युनिकेट करें। जो बीच में मैसेंजर्स थे वो उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे ना, वो कहते हैं हमें नहीं था एतमाद, तो खान साहब से नहीं बात कराई गई। अगर और ये कहा गया कि क्या मोहन साहब क्या कहा गया? मैं आपसे बात कर रहा हूं, सिर्फ उनका एक जवाब सुन लें। खाली एक चीज, फिर सिर्फ वन थिंग देखिए, पारस पॉलिटिकल जमातें जो होती हैं उनका ये कोशिश होती है कि लोगों के दिलों में नफरत ना डालें, उनकी नफरत को साइड पे करके इकट्ठे करें, आप कौमियत की बात करें, मुल्क की बात करें। अगर आप इस तरह नफरत डाल के लोगों के बीच में, इदारों के, मुल्क के, सूबों के, तो फिर कैसे चलेगा मुल्क? ये पॉइंट ठीक है। इस कदर इस वक्त शदीद डिसइंफॉर्मेशन भी, दानियाल आपको पता है कि वो भी जो है वो सामने आ रही है। कितनी हलाकतें हुई हैं हकाइक का किसी को भी नहीं पता है, और जो जहां बहक हुए हैं वो फायरिंग से हुए हैं जहां बहक, या फिर शेलिंग से, या फिर लाठी चार्ज से हुए हैं। आपके पास क्या आदाद और शुमार है कि कितनी हलाकतें हुई हैं, या चंद हुई हैं, या बिल्कुल भी नहीं हुई हैं? कितने गिरफ्तार हैं, कितने जख्मी हैं? पारस, कोई बंदा बुलेट लगने से सरकार की तरफ से हलाकत नहीं हुई। ऑल दोज पीपल हु आर डूइंग द ऑपरेशन, वी मेड श्योर कि उनके पास असला ना हो। हमने अपना जाती भी असला अलाउड नहीं था और सरकारी असला भी नहीं था। रेंजर्स और जो इनको डराने के लिए खड़े हुए थे, ये डिसइंफॉर्मेशन उधर फैलाएगी कि इनमें के लोग थोड़े ये पीछे हों कि इधर गोलियां चल गई हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, तो जिसकी तरफ से फैलाई गई। अच्छा, मैं ये मेरा सवाल ये था कि हलाकतें हुई हैं, हलाकतें हुई हैं सिविलियन की, कैसे भी हुई हैं? ये जो कह रहे हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके कह रहे हैं कि वहाँ किसी के पास पिस्टल्स नहीं थी, इनसे ये कहें कि ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके कहें कि पुलिस वालों के पास वहां पे गने नहीं थी, पुलिस वालों के पास असला नहीं था, ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके कहें। ये दानियाल चौधरी साहब जी, ये मोहम्मद साहब आपसे सवाल कह रहे हैं कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं कि वहां पे किसी के पास गन्स नहीं थी, जो वहां पे पुलिस थी, रेंजर्स थी, किसी के पास नहीं थी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ऑपरेशन किया ग्राउंड पे, दे डिड नॉट हैव द वेपन्स। जो ऊपर थे, जो साइड पे थे, कंटेनर्स, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ जो ऑपरेशन कर रहे थे, उनके पास वेपन नहीं थे। नहीं, वेपन नहीं थे, ना कट्टी पहाड़ी के मुकाम पर वेपन थे। ये ना कट्टी पहाड़ी के मुकाम पर वेपन होता तो आपके ख्याल में ये जो हदफ करने, अचीव करने आए थे लाशों का, वो ना ही इनको मिलता?